हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज की क्लास में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि समिति से जुड़े हुए हैं। पीजीटी की जो सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये उस पीजीटी सीरीज का ये लास्ट वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 481 से अपने प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। 481 नंबर प्रश्न है, कुछ व्यक्तियों का ऐसा संगठन जो जानबूझकर एवं सोच विचार कर कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है, उसके क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में है संस्था, समुदाय, समिति या समूह। देखिए, संस्था जो होती है वो नियमों की एक व्यवस्था होती है और समुदाय का संबंध भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से होता है। समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मिलने से समूह बनता है, लेकिन समिति जो होती है वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए कुछ लोगों द्वारा मिलकर संगठित की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका समिति होगा। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करती है। ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन में है आपके बोगार्ट्स, मैकाइवर एवं पेज, गिन्सबर्ग और फेयरचाइल्ड। तो देखिए, समिति की बहुत सारी परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी हैं, लेकिन बोगार्ट्स की परिभाषा महत्वपूर्ण है। उनकी परिभाषा का जो कीवर्ड है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है। इसी तरीके की परिभाषा मैकाइवर ने भी दी है, लेकिन उसमें उन्होंने 2 बार उद्देश्य और उद्देश्यों की प्राप्ति की बात करी है। तो इसमें समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करती है। तो ये परिभाषा आपकी बोगार्ट्स की है। इसका 1 नंबर का जो ऑप्शन है बोगार्ट्स, ये करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका 483 नंबर में, समिति मनुष्यों का ऐसा समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन में देख लीजिए, बोगार्ट्स, मैकाइवर एवं पेज, फेयरचाइल्ड और गिन्सबर्ग। तो ये परिभाषा आपकी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों, इसमें उद्देश्य शब्द जो है वो 2 बार प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से आप इसको कीवर्ड समझ कर इसको लर्न कर सकते हैं। और ये परिभाषा आपकी मैकाइवर एवं पेज ने दी है। तो इस प्रश्न का आपका दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर अगला प्रश्न 484 नंबर में है। इसमें पूछा गया है, समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन में है आपके गिन्सबर्ग, फेयरचाइल्ड, ऑकबर्न एवं निमकॉफ और बोगार्ट्स। तो इसका जो कीवर्ड है इस परिभाषा का वो है अपना आत्मनिर्भर और प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता। इसको आपको याद रखना है, तो इससे आपको याद रहेगा कि ये परिभाषा फेयरचाइल्ड ने दी है। तो इसका जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है ये आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका 485 नंबर में, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है बोगार्ट्स, फेयरचाइल्ड, ऑकबर्न एवं निमकॉफ और गिन्सबर्ग। तो ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी जो बुक है ये ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने दी है। तो इस प्रश्न का आपका तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बुक है, अधिकतर एग्जाम में पुस्तक पूछी गई है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 486 नंबर में, समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो ये परिभाषा किसने दी? ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने, बोगार्ट्स ने, फेयरचाइल्ड ने या गिन्सबर्ग ने? तो ये परिभाषा आपकी ऑकबर्न एवं निमकॉफ द्वारा दी गई है। तो इस प्रश्न का पहले नंबर का ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए, इसको ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद 487 नंबर प्रश्न है आपका, राज्य को महासमिति किसने माना है? देखिए, ये छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन
मोस्टली एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट डाउन करके बिल्कुल ठीक से दिमाग में अपने बैठा लीजिए। राज्य को महासमिति किसने माना है? ऑप्शन में अकबर ने निमकॉफ, मैकाइवर एवं पेज, बोगार्ट्स और गिन्सबर्ग। तो इसका जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, ये करेक्ट होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका, मैकाइवर एवं पेज ने समिति के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 3, 4 और 5। तो मैकाइवर एवं पेज ने समिति के 2 प्रकार बताए हैं और उन्होंने 2 प्रकार की समितियां बताई हैं। पहली है विशेषीकृत और दूसरी है अविशेषीकृत। विशेषीकृत मतलब जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, जैसे आपका कोई आर्थिक समिति हो गई, कोई राजनीतिक समिति हो गई, ये विशेष उद्देश्यों से बनाई जाती है। और अविशेषीकृत के अंतर्गत जैसे जनजातीय समूह, लिंग समूह, इस टाइप की समितियां आ जाएंगी। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद 489 नंबर में आपका प्रश्न है, समिति की विशेषताओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन में है व्यक्तियों का समूह, विचारपूर्वक स्थापना, ऐच्छिक सदस्यता या अमूर्त संगठन। तो समिति की विशेषताओं में शामिल है। देखिए, समिति के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का होना जरूरी है। उसमें व्यक्तियों का समूह भी होता है, क्योंकि कई व्यक्तियों से मिलकर समिति का निर्माण होता है। विचारपूर्वक स्थापना करके बनाई जाती है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए। फिर ऐच्छिक सदस्यता, उसमें मतलब व्यक्ति अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अमूर्त संगठन, जो अमूर्त संगठन है, ये आपकी समिति की विशेषता नहीं है, क्योंकि समिति व्यक्तियों का एक समूह है और व्यक्ति मूर्त होते हैं, तो इस वजह से ये अमूर्त संगठन समिति की विशेषता नहीं है। तो ये इसका जो चौथे नंबर का ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 490 नंबर में है, समिति को समुदाय मूलक तथा संघ मूलक 2 प्रकारों में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन में है गिलिन एवं गिलिन, मैक्स वेबर, बोगार्ट्स और गिन्सबर्ग। तो समिति को समुदाय मूलक तथा संघ मूलक 2 प्रकार में मैक्स वेबर ने डिवाइड किया है। इसको याद कर लीजिए। देखिए, जिसके पहले प्रश्न था आपका, एक सेकेंड, मैकाइवर एवं पेज ने समिति को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने भी 2 भागों में बांटा है। और जो आपके मैक्स वेबर है, इन्होंने भी 2 भागों में बांटा है। लेकिन इन्होंने समुदाय मूलक और संघ मूलक समिति की बात करी है, और उन्होंने विशेषीकृत और अविशेषीकृत के संबंध में बताया। तो इसको लर्न कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मैक्स वेबर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 491 नंबर में, प्रार्थना सभा, व्यायामशाला, शिक्षक समूह को समिति किसने माना है? ऑप्शन में है आपके मैक्स वेबर, गिन्सबर्ग, अकबर एवं निमकॉफ और बोगार्ट्स। तो इन सभी को अकबर एवं निमकॉफ ने समिति माना है। तो इसका तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रार्थना सभा, व्यायामशाला, शिक्षक समूह को इनके द्वारा समिति माना गया है। अगला प्रश्न है आपका, व्यापार संघ, राजनीतिक दल, विद्वान समूह को समिति किसने माना है? ऑप्शन में है आपके गिन्सबर्ग, अकबर निमकॉफ, बोगार्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें गलती से 3 ही ऑप्शन लिखे गए हैं, एक छूट गया है, तो उसको आप, इसका जो राइट आंसर है वो गिन्सबर्ग है। गिन्सबर्ग, इनको लर्न कर लीजिए या नोट डाउन करके अपने पास रख लीजिए ताकि आप इसको देख के पढ़ सकें। अगला प्रश्न है 493 नंबर में, एक समिति एक ऐसा समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, ये किसने कहा है? ऑप्शन में है मैकाइवर एवं पेज, बोगार्ट्स, पार्सन्स और गिन्सबर्ग। तो समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, ये बात आपके मैकाइवर एवं पेज कहते हैं। तो इसका जो पहले नंबर का ऑप्शन होगा वो राइट होगा। अगला प्रश्न है 494 नंबर में, सोशलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये फेमस पुस्तक है और इसके ऑप्शन में है पार्सन्स, मर्टन, स्मेल्सर और बोगार्ट्स। ये पुस्तक आपकी स्मेल्सर ने लिखी है, तो इसलिए तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है इसमें वो करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका 495 नंबर में, समिति एक संगठन है जिसका निर्माण किया जाता है एक निश्चित ऑप्शन में अवधि के लिए, सदस्यों के लिए, उद्देश्य के लिए या क्षेत्र के लिए। तो समिति एक संगठन है जिसका निर्माण किया जाता है निश्चित उद्देश्य के लिए। अगला प्रश्न है 496 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक समिति का उदाहरण है। ऑप्शन में है एक वर्ग, एक संदर्भ समूह, एक जाति, एक श्रमिक संगठन। तो देखिए इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका नहीं होगा, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है आपका श्रमिक संगठन, तो श्रमिक लोगों का जो संगठन होता है निश्चित उद्देश्य के लिए मिलकर बनाया जाता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये 4th नंबर का होगा। तो इसमें चौथे नंबर का ऑप्शन आपका सही है। फिर अगला है आपका परिवार क्या है। औपचारिक समूह, द्वितीयक समूह, समुदाय, संस्था तथा समिति। तो इसमें जो राइट आंसर है, तो परिवार को संस्था तथा समिति दोनों ही माना गया है। परिवार एक नियमों की व्यवस्था है और ये निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, तो परिवार को संस्था माना और समिति भी माना गया है। तो ये औपचारिक समूह, द्वितीयक समूह और समुदाय ये ऑप्शन नहीं होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है आपका, संस्थाकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन में है मर्टन, कॉम्टे, किंग्सले डेविस और पार्सन्स। तो संस्थाकरण की जो अवधारणा है वो पार्सन्स के द्वारा प्रस्तुत की गई है। टालकाट पार्सन्स ने संस्थाकरण की अवधारणा दी है। तो इस क्वेश्चन का 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 499 नंबर में प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता समिति की नहीं है। ऑप्शन में है निश्चित उद्देश्य, निश्चित नियम, अनिवार्य सदस्यता, अस्थायी प्रकृति। तो देखिए समिति की विशेषताओं में निश्चित उद्देश्य होते हैं, समिति के अपने नियम होते हैं, समिति की प्रकृति अस्थायी होती है क्योंकि थोड़े समय बाद समिति के उद्देश्य की जब पूर्ति हो जाती है तो समाप्त हो जाती है, लेकिन समिति की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। तो इसका जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। समिति की सदस्यता अनिवार्य न होकर ऐच्छिक होती है, व्यक्ति अपनी इच्छा से इसमें भाग लेता है। अगला प्रश्न है आपका, इसे लास्ट प्रश्न भी कह सकते हैं, समिति तथा संस्था में समानता है, दोनों में स्थायित्व होता है, अमूर्त है, सदस्यता होती है, नियम होते हैं। तो समिति तथा संस्था में एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो दोनों में पाई जाती है, वो होती है कि दोनों में नियम होते हैं अपने अपने। स्थायित्व, अमूर्त, सदस्यता, ये कुछ विशेषताएं इसमें समिति में पाई जाती हैं, कुछ संस्था में पाई जाती है, लेकिन ये नियम होते हैं, ये दोनों में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ये हमारी सीरीज की लास्ट वीडियो थी। इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपकी समिति से जुड़े हुए हैं। ये आपको कैसी लगी, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि इस तरीके की वीडियो आपको पोस्ट करी जाती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Mm-hmm.